का कि मातृदेवो भव। माता क्या है? माता देव है, मातृदेवो भव। फिर कहते हैं पितृदेवो भव। दूसरा देवता कौन है? पिता है। पहला देवता माँ है और दूसरा देवता पिता है। तीसरा आचार जो ज्ञान देता वो, और चौथा अपने दरवाजे पर आया हुआ अतिथि। अतिथि कहते हैं आ माने नहीं और तिथि माने तारीख। जो अनिश्चित तारीख में अपने दरवाजे आते हैं वो कौन है? वो अतिथि कहलाते हैं। तो उनका सेवा सत्कार करना ये हमारा आपका धर्म है। वो हमारा देवता है, ये चेतन देवता है। तो पहला देवता माँ। अच्छा, पहला गुरु भी कौन होता है? तो कहते हैं माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं, क्योंकि माँ प्रथम पाठशाला होती है। पहली शिक्षा देने वाली कौन है? अंगुली पकड़ के किसने चलना सिखाया? माँ ने। ये पिताजी, ये ताऊ जी, ये चाचा जी, ये फलाने, ये सबका परिचय किसने कराया? माँ ने। तो माँ गुरु भी है, सब गुरुओं का गुरु भी है। और सब देवताओं में नंबर 1 का स्थान माँ का है। और माँ एक ऐसा शब्द है जो बिना पढ़े आ जाता है, और सारे शब्द पढ़ने पड़ते हैं, पर माँ को पढ़ना नहीं पड़ता और माँ जान जाती। आप कहेंगे उदाहरण, तो बोलो गाय का बछड़ा क्या बोलता है? कौन से कॉलेज में बछड़ा पढ़ने गया? इसका मतलब है कि माँ ही दुनिया में ऐसा शब्द है जो बिना पढ़े ही आ जाता है। इसलिए संसार में कोई कितना महान क्यों ना हो जाए, पर वह अपनी माँ से महान नहीं होता। तब मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि अपने जीते जी माता पिता की सेवा करो, इससे बड़ा और कोई देवता नहीं। अच्छा, माँ की सेवा कब होनी चाहिए? जीते जी के मरने के बाद। बोलो, जीते जी होनी चाहिए। पर हमारे समाज में सब उल्टा चलता है। जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। अब गंगा क्या करेगी? तारेगी। मरे मराए गंगा को ले जाओगे और जीते जी उनकी सेवा नहीं करोगे, कोई फायदा है क्या? तो जीते जी माता पिता की सेवा करना यही हमारा धर्म है, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। पर यहाँ उल्टा करते लोग, यहाँ जीते जी सेवा नहीं करते और मरने के बाद हलवा पूड़ी। जियत पिता की पूछे न बात और मरे पिता को हलवा भात। क्यों जी, मरे हुए खाएंगे क्या? आप खुद विचार करो कि हम लोग भी कई मर के यहाँ जन्म लिए, वहाँ संतान छोड़ के आए, वो आपके नाम की थाली परोसते होंगे, कभी किसी को मिली क्या? बोलो, जब आपको नहीं मिली तो सोच लो आपके द्वारा परोसी हुई थाली भी आपके माँ बाप को मिलने वाली नहीं है। इसलिए माँ बाप को थाली में परोसना चाहते हो तो कब परोसो? जब जीते जी परोसो तो खा लेंगे, मरने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो पहला माता पिता की सेवा, ये देवता है। कई बार हमने देखा एक पिताजी चाय में चीनी मांग रहे थे, कह रहे बहू थोड़ी चीनी ले, चाय कुछ कम मीठी है। तो बहू क्या कह रही? पी ले डोकरा, तेरी जीभ लबकोर है गई है, ज्यादा चट्टो मांग रही है, पी ले पी ले। बेचारे ने ऐसी पी ली, 8 दिन में डोकरा मर गया। हम गए 10वें दिन तो बरमदा में चीनी की बोरी लगी 10। हमने कहा ये चीनी की बोरी? तो कहते हैं चीनी की बोरी पिताजी के लिए आई है। मैंने कही उस दिन पिताजी एक छटाक चीनी मांग रहा था चाय के लिए, तेरे पास चीनी नहीं थी, अब पिताजी के लिए 10 बोरी चीनी लाई है, पिताजी खाएंगे क्या? ये मति खराब है उन लोगों की जो समाज में पिछड़े हैं। अब कोई कहे संस्कार, तो आप विचार करो हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं।
तो कहते हैं गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16। पहला गर्भाधान है, तो अंत्येष्टि शमशान में ले जाते हैं, तो वो 16वां संस्कार है। बड़े पढ़े लिखे लोग जीते जी सेवा नहीं करते, मरने के बाद शमशान में ले जाते हैं और वहाँ से घर पे आके चिट्ठी बनाते हैं, और चिट्ठी में क्या भाषा लिखते हैं? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो रहा है।